हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोग आप में से हमें डेली फॉलो कर रहे हैं थ्रू लाइव सेशंस। हम डेली लाइव सेशंस कर रहे हैं एंड सम ऑफ अस आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मीनवाइल वी हैव रिसीव्ड अ लॉट मेनी एफएक्यूज रिगार्डिंग मॉक्स। बहुत सारी चीजें हैं सर, मॉक्स कैसे दे, क्या दे, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें हमको क्वेश्चंस आए हैं। तो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एफएक्यूज ऑफ मॉक्स। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज यूट्यूब पे अलग अलग चर्चा चल रही है, डिफरेंट पीपल आर रिकमेंडिंग डिफरेंट थिंग्स। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉक्स यू नीड टू टेक, व्हाट शुड बी योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सब सब कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू मॉक। ठीक है, मैं आपको पहले एफएक्यूज बताता हूँ क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स मॉक्स। सिमिलरली मॉक एनालिसिस कैसे करें। मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। आई हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 9 to 10 calls from other students and obviously 50 calls from our own students कि सर मार्क्स इंप्रूव कैसे करें। दैट इज वन। Similarly, sir, number of mocks. This is a very big question that students have कि कौन सी मॉक कितने बार देनी है, so on and so forth. A lot many videos doing rounds on YouTube, 60 mocks, 50 mocks, 30 mocks, 20 mocks, so on and so forth. We will discuss in detail about the science of taking the number of mocks. भाई क्या करना है, कितने मॉक्स देने हैं और क्यों देने हैं, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, मेक श्योर दैट यू कमेंट एज वेल and make sure that you share it with your friends or like to pakka karna, because if you do like this video we have a surprise for you. Let us start, sir. First, initially, thank you so much for the 3000 subscribers. We are grateful. Similarly, we are announcing an all India MBA CET mock test, AIMT. All India MBA CET mock test we will be announcing very soon. मैंने आपको कहा था there will be two surprises once we complete 3000 subscribers. We have done that in the past, in the last couple of days. So we are announcing this All India MBA CET mock test. This will happen soon. The toppers of this mock, yeah, people who do well in this mock, will have another surprise for them. Moving ahead, sir, this is one. Two, again, second surprise and second gift for you all. We are announcing Maha Marathon sessions, that is revision sessions of a particular topic on weekends, that is Saturdays. तो आप कौन सा टॉपिक पहले करना चाहते हो, कब स्टार्ट करना चाहते हो, मेक श्योर दैट आप कमेंट कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं मॉक्स से, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड एड्रेस इज व्हेन टू स्टार्ट द मॉक्स, सर। व्हेन टू स्टार्ट द मॉक्स, ठीक है। अब पर्टिकुलरली अगर आप देखते हैं 7th 8th एंड 9th अप्रैल आर द सीईटी का टेस्ट। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, सेकंड वाला अटेम्प्ट आपका मई में है। वी आर समवेयर इन फेब्रुवरी एंड की तरफ हम लोग हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कब स्टार्ट करें मॉक्स। पर्टिकुलरली अब दो चीजों के बारे में बात करूंगा, दैट इज सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग द मॉक्स एंड सिचुएशन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सीक्वेंस क्या है, सिचुएशन क्या है, 2 मिनट में आपको समझ जाएगा, प्लीज देखिएगा। लेट्स सी, व्हेन आई टॉक अबाउट सीक्वेंस ऑफ द मॉक्स, अब होता क्या है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली जंप इनटू मॉक्स। सर डायरेक्ट मॉक दे दिया, पीछे कुछ भी बैठने का प्रैक्टिस नहीं है कि इतने घंटे हमें बैठना है, कोई कोई एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजी नहीं है। द परफेक्ट वे ऑफ स्टार्टिंग अ मॉक, योर फर्स्ट पर्टिकुलर मॉक, इज दैट आपके कुछ ना कुछ एटलीस्ट 20-30 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस हो चुके हैं। क्विजेस आपके हो चुके हैं, 20 to 30 क्विजेस हो चुके हैं, सो दैट यू हैव दिस ऑरा ऑफ टाइमिंग। भाई टाइम का प्रेशर कैसे हैंडल करें, दैट इज वन। ये सब कुछ आपको ऐप पे अवेलेबल है हमारे। सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट आपके कम से कम 4 होने चाहिए मिनिमम, वन ऑफ ईच, बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूं आपको, बेयर मिनिमम, ठीक है। उससे ज्यादा हुए तो वेल वेल एंड गुड, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो डोंट डायरेक्टली जंप टू मॉक। 20-30 टॉपिक क्विजेस अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, तो 20-30 टॉपिक क्विजेस आप अगले 2 दिन में दे सकते हैं, और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप। 4 सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो, वन ऑफ ईच सब्जेक्ट मिनिमम, ज्यादा दे दिए वेल एंड गुड, एंड देन यू कैन मूव टू फुल लेंथ मॉक, सो दैट आपको 2.5 आवर बैठने की तैयारी हो। यू हैव दिस ऑरा ऑफ सिटिंग फॉर 2.5 आवर्स, थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर हो। नहीं तो पहले मॉक क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, आधे में ही छोड़ देते हैं, 1-1.5 आवर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है। So that is the sequence. Now let us talk about the situation when you need to start the mock. Situations to start the mock.
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मॉक देने के बाद डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैंने मॉक दे दी। देखो अभी समय शुरू हो चुका है दैट आपने मॉक देनी चाहिए। पर्टिकुलरली आप हमारे मॉक्स चेक कर सकते हो, बट ठीक है वो बाद में चर्चा करेंगे। सो सिचुएशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड यू हैव कवर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ मॉक, लेट अस अंडरस्टैंड सर। एलआर की मैं बात करूं, 80% या 75% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। विजुअल रीजनिंग एटलीस्ट आपने बिफोर हैंड 200 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। English at least 300 questions of different varieties that are asked in the exam. जैसे for example, if you have already solved 10 to 15 RCs, some around 50 questions of grammar, some around 25 parajumbles, 30 parajumbles. So whole and soul, if you have solved around 300 plus questions of English while covering the syllabus, visual reasoning के at least 200 questions हो चुके हैं of variety of types, सारे types cover हो चुके हैं। 80% complete अगर logical reasoning हो चुका है, and maths के एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग डी आई के मैक्सिमम लेट्स से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 15 सेट्स हो चुके हैं। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट नंबर सीरीज विच हैज हाई वेटेज, उसके अराउंड 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वो अगर आपका पूरा इन डेप्थ नहीं भी हुआ है तो भी चलेगा। आई एम पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट डी आई, नंबर सीरीज, और अगर अच्छे से आपने परसेंटेज कर लिया है, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, एवरेज कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ, यू आर गुड इनफ टू गो फॉर क्वांट का सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट। प्लीज डोंट वेट कि मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कंप्लीट करूंगा तब कोई क्वांट का सेक्शनल दूंगा। नो, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क काफी लेंथी टॉपिक से आपको समय जाएगा और आपके पास उतना समय नहीं है, अभी आपने मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, यू आर गुड टू गो फॉर अ सेक्शनल टेस्ट एंड देन अ मॉक टेस्ट। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, so score is not improving. This is a FAQ that we generally get, sir. स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, कितना भी मैं कर रहा हूं स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ है। लेट मी गिव यू अ ग्राफ ऑफ द स्कोर फर्स्ट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है और कैसे मूव करता है। तो लेट्स से अगर आप रिपीटर हो या जो भी आप फ्रेशर हो, आपने पहले सीईटी नहीं दिया है, आपका कितना भी अच्छा पढ़ाई हुआ हो, आपका कितना भी अच्छा पढ़ाई हुआ हो, आपका पहला जो स्कोर आता है वो जनरली 60 टू 90 के रेंज में आता है। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट मॉक इटसेल्फ आपका 60 टू 90 आने वाला है। 90 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, दैट इज 88 टू 95। Congratulations if you are scoring that much in the first mock. You have a high scope of high chances to get to 140 plus अगर आपका फर्स्ट मॉक में आ रहा है। फर्स्ट मॉक के बाद थोड़ा सा आपका स्कोर इंप्रूव होता है, मॉक 2 में अराउंड 10 टू 20% आपका इंप्रूव होगा। देन थर्ड मॉक में और इंप्रूव होगा एंड उसके बाद जाके स्टैग्नेंट होते जाता है स्कोर। उसके बाद स्टैग्नेंट होते जाता है स्कोर, पर्टिकुलरली यहां से आफ्टर फिफ्थ और सिक्स्थ मॉक्स योर स्कोर स्टेबलाइजेस। आई रिपीट, योर स्कोर स्टेबलाइजेस, ठीक है। अब स्कोर स्टेबलाइज हो गया मतलब यू विल फाइंड योरसेल्फ स्कोरिंग अराउंड 120 130, डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन ऑब्वियसली। आप चाहे कोई भी मॉक दे, अगर इजी वाली मॉक देंगे तो आपका 140 आएगा, डिफिकल्ट वाली देंगे तो 120 आएगा, बट स्कोर एब्सोल्युटली स्टेबलाइज होता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स हैव आफ्टर दिस, उनको लगता है मैं मॉक देते रहूंगा और स्कोर बढ़ते रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यू आर ऑलवेज इन एन इल्यूजन कि सर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी और की मॉक दे दी, उधर 140 आया, बट दैट मॉक इटसेल्फ वाज इजी गाइस, ठीक है। तो वो गलती मत कीजिएगा। इसको भी इंप्रूव कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको, नंबर ऑफ मॉक्स की भी जब चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स सी, तो ये वाला है। अब इसका एनालिसिस करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। लेट्स सी, स्ट्रेटजी ऑफ मॉक्स। अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स फेल ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ द मॉक्स। अब स्ट्रेटजी ऑफ द मॉक्स क्या होता है, लॉट डिफरेंट मेंटर्स डू डिफरेंट सजेशंस। माय पर्टिकुलर सजेशन व्हेन आई वाज अ सीईटी एस्पिरेंट एंड आई यूज्ड टू डू वेरी वेल in mocks, I used to score around all India rank 1 in the mocks के around, not in the actual paper, I scored 99.6 somewhere, but let's see strategy की अगर मैं बात करूं, so I particularly recommend this strategy. First 60 minutes 100 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे 90 के जगह वी विल राइट दिस डाउन एज 80 मिनट्स। नेक्स्ट 80 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 10 मिनट्स 140 मिनट्स आपका टोटल होता है, 10 मिनट्स आपको छोड़ देना है। और लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड 60 और इसमें क्यों ब्रेकअप क्या है। तो जब भी आप मॉक देते हो, देयर हैज टू बी मिनिमम ऑफ 2 राउंड्स, दैट इज राउंड 1 एंड राउंड 2।
अब राउंड वन में आपको क्या करना है, ऑल द क्वेश्चंस जो आपको इजी लगते हैं, जो बहुत ही इजी है, irrespective of whichever section they might come from. Let's say for example, if you find grammar easy, do that. Any question that takes you less than 30 seconds or 40 seconds is something that has to be attempted in the first go, irrespective. बहुत लोग खुद को क्या कहते हैं, मैं पहले लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करूंगा, देन आपका ये करूंगा, क्या कहते हैं, विजुअल रीजनिंग करूंगा एंड देन इंग्लिश। एब्सोल्युटली नहीं, आपको 100 क्वेश्चन पहले करने हैं जो इजी है, जो लेस देन 30 या लेस देन 40 सेकंड्स में होंगे, वो वाले आपको पहले करने हैं। दैट इज राउंड नंबर 1। इन द सेकंड राउंड, दैट इज नेक्स्ट 80 मिनट्स। सर टोटल तो 150 मिनट्स है, आप 140 का टोटल कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। नेक्स्ट 80 मिनट्स में यू हैव टू टारगेट दोज क्वेश्चंस, वेदर 60 और 70 व्हाटएवर अवेलेबल, जो कुछ मीडियम लेवल के हैं, जो आपने स्किप किए थे कि इसको राउंड 2 में करूंगा। मे बी पजल्स, मे बी समथिंग लाइक एलिजिबिलिटी टेस्ट, या मे बी इफ यू फाइंड द आरसी इज वेरी लेंदी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या कुछ क्वांट का कैलकुलेशन लेंदी है, वो सब कुछ आपको सेकंड राउंड में करना है। ऑल द इजी क्वेश्चंस इन राउंड 1, ऑल द मीडियम क्वेश्चंस इन राउंड 2 मीडियम लेवल, और बाकी के आप स्किप कर सकते हो। This will absolutely improve your score by at least 10 marks. I repeat, this will absolutely improve your score by 10 marks bare minimum. That is point one. So why are you seeing this 140 minutes, sir? अब 140 minutes इसलिए होता है क्योंकि CET may have some technical issues. आपको टॉप 150 मिनट्स में करना ही नहीं है, आपको 140 मिनट्स में ही टॉप करना है। तो इन केस इफ यू हैव सम टेक्निकल इश्यूज इन एट द पेपर, इन एनी ऑफ द अटेम्प्ट्स, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं 140 मिनट्स का एग्जाम है, 150 का तो है ही नहीं। तो दैट इज व्हाई 140 मिनट्स, ठीक है। या फिर अगर कुछ बच जाता है, कुछ गलती हो जाती है, एक आधा पजल अटक जाता है, जिसको आपको सेकंड थर्ड टाइम सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए 10 मिनट्स हम लोग एक्स्ट्रा सोच के रखते हैं, इसलिए 140 मिनट्स का ही आप पेपर देखो दो। So this is the strategy of taking a mock. Point number 1. Point number 2, then how do you improve by analysis as well? This is extremely important. Now let me give you the analysis and you may ask yourself कि ऐसा analysis आपके साथ भी होता है या नहीं, ऐसी चीजें आपके साथ भी होता है या नहीं। After analyzing more than 1000 mocks, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन खुद के भी mocks, क्योंकि जब मैं पहले देता था तो उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, अगर आप ब्रेकअप देखते हैं ना कभी भी, दैट इज राइट वर्सेस रॉन्ग वर्सेस अनअटेम्प्टेड। आई रिपीट, राइट वर्सेस रॉन्ग वर्सेस अनअटेम्प्टेड। जनरली राइट को मैंने ए रखा है, रॉन्ग को बी रखा है, अनअटेम्प्टेड को सी रखा है। जनरली स्टूडेंट्स स्पेंड 60% टाइम ऑन बी एंड सी। जनरली स्टूडेंट्स स्पेंड 60% टाइम ऑन बी एंड सी। Previously I was speaking to one of my students who scored 110 marks, and this particular person scored 110 marks in absolutely 90 minutes. एंड उनके अटेम्प्टेड प्लस रॉन्ग वाले अराउंड 80 क्वेश्चंस थे, एंड बाकी 10 उनको बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो उसमें उन्होंने तकरीबन 55 मिनट्स डाले थे। 55 मिनट्स दे स्पेंड। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो इट डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, इसलिए उनको कम लगा है, बट समवन हु इज स्टार्टिंग गोस 60% ऑन द टाइम इन लॉन्ग वर्सेस अनअटेम्प्टेड। आपका टारगेट ही वही है, दैट जो आपका 40 to 50% बैर मिनिमम यहाँ पे जो टाइम जा रहा है रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड में, वो आपको कम करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट एनालाइजिंग, ओके रॉन्ग में इतना टाइम गया, अनअटेम्प्टेड में इतना टाइम गया, यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे ये टॉपिक्स आपको बार बार करने हैं, वापस करने हैं। इससे भी आपका मॉक का स्कोर बढ़ेगा। दैट इज अ वेरी डिटेल एनालिसिस दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, ये अनअटेम्प्टेड था। अब अनअटेम्प्टेड में भी दो टाइप होते हैं, देख के छोड़ दिया, ट्राई करके देखा लेकिन नहीं आया। आई एम आस्किंग यू टू फोकस ऑन ट्राई करके देखा लेकिन नहीं आया वाले पे। जो छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया, उसका बात, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। दैट इज पॉइंट वन। जितना आप ये वाला फ्रैक्शन कम करोगे, उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और टाइम आपका स्कोर ज्यादा बढ़ते जाएगा। दैट इज पॉइंट वन। नाउ पॉइंट नंबर टू, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अराउंड 135, उसके लिए भी मैं बताता हूं आगे, 2 मिनट सुन लीजिएगा। 145, 135, 140, 145, वो लोग क्या करना चाहिए कि आपका हमेशा पर क्वेश्चन जो भी है, लेट्स से यू आर स्कोरिंग अराउंड 99.5 परसेंटाइल इन दैट मॉक, you have to compare the time per question of yours with the topper of that person. ठीक है, let's say for example you have solved a particular question in 20 seconds and the topper has solved it in 18 seconds or 17 seconds, या कोई और किसी ने उसको 15 seconds में कर दिया। you have to make sure that आपको वो टॉपिक प्रॉपरली रिवाइज करके उसका टाइमिंग पर क्वेश्चन रिड्यूस करना है, इफ यू आर रियली एमिंग फॉर जेबी, and that is what increases your score from 135 to 145 or 150.
एंड देयर इज नो सिंगल स्ट्रेटेजी, आई रिपीट, आपको सारी चीजें ये एक साथ करनी होती है, ठीक है, दैट इज वन। अब ये सब एनालिसिस करने के बाद यू हैव टू बाइफरकेट द टॉपिक्स, यू हैव टू बाइफरकेट द टॉपिक्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कैसे बाइफरकेट करना है टॉपिक्स आपको? मेक 4 कॉलम्स ऑफ ईच सेक्शन, जैसे क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब आप कैसे करोगे ये टॉपिक्स को? एक, या तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, वो टॉपिक यहाँ पे 50% आते हैं। अब 50% आते हैं वाले टॉपिक्स बड़े रिस्की होते हैं, जिसको आप ट्राई करके देखते हो वो तो गलत होते हैं, या फिर टाइम चला जाता है, अनअटेम्प्टेड रह जाता है। सो 50% आते हैं वो वाले टॉपिक्स यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन। वो वाले टॉपिक्स आप यहाँ पे लिख दोगे। ये वाले टॉपिक्स में सिली मिस्टेक्स होते हैं, ये जनरली टॉपिक्स में सिली मिस्टेक्स होते हैं। एंड नींद में भी आते हैं टॉपिक्स, देयर आर सम टॉपिक्स जो आपको 101% आते हैं, वो आप यहाँ पे लिख दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये टेबल बना दोगे, उसके बाद यू मे सेंड दैट टेबल टू मी, आई विल टेल यू कौन सा टॉपिक कहाँ पे होना चाहिए बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ दैट एग्जाम, वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से विजुअल रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वो बिल्कुल भी नहीं आता है आपको, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं आता सर, ये गलत है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपका नींद में भी आने वाला टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि दैट टॉपिक हैज अ वेरी हाई वेटेज। अब कौन सा टॉपिक कहाँ पे आना चाहिए ये मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगा, प्रोवाइडेड दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो गेट्स 200 प्लस लाइक्स, दिस पर्टिकुलर वीडियो गेट्स 200 प्लस लाइक्स। ये तब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी वीडियो में, बहुत डिटेल में बताऊंगा। इवन इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, इफ यू आर स्कोरिंग 135 145 सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब कुछ मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में, फॉर एवरी सिंगल पर्सन सब स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है। लेट्स सी, बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेटेजी सेशन इफ वी गेट 200 प्लस लाइक्स, ठीक है, लेकिन उसके पहले आई वांट एवरीवन टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर योरसेल्फ, इसलिए एक दो मॉक तो दे के रखिएगा बिफोर द स्ट्रेटेजी वीडियो। मूविंग अहेड सर, लेट्स सी नंबर ऑफ मॉक्स। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट सर कि मॉक्स कितने दें। व्हाट आई जनरली रिकमेंड इज 12 प्लस मॉक्स, 12 प्लस मॉक एग्जाम्स आर इनफ, 12 प्लस मॉक्स आर गुड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स वुड से सर 60 मॉक्स, आई वुडंट रिकमेंड दैट, ठीक है। होता क्या है, आपके पास अगर अच्छे मॉक टेस्ट नहीं है, आई रिपीट, आपके पास अच्छे मॉक टेस्ट नहीं है, तो 10 इस टेस्ट प्रेप का दिया, 10 उस टेस्ट प्रेप का दिया, देन इट्स ओके, 20 आपका हो जाएगा। बट होता क्या है, वंस यू सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन टेकिंग मॉक्स एंड मॉक्स एंड मॉक्स, आपका इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ सम ऑफ यू वुड गो टू जिम, अगर आप जिम जाते हैं, या जिम के जगह एक बात करते हैं, लेट्स से फॉर हाई रॉक्स अगर आपको पता हो, या मैराथन पता है, रोज आप 40 किलोमीटर भाग रहे हो, रोज आप 40 किलोमीटर भाग रहे हो, दैट इज नॉट द वे दैट यू प्रैक्टिस फॉर द मेन थिंग। 40 kilometers of running on Sunday, and 7 days you do strength training, you do flexibility training, so on and so forth, so that जहां पे भी आपकी गलतियां हो रही है 40 किलोमीटर में, वो आप इंप्रूव करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ मॉक्स देते रहते हैं विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, सेम लेवल ऑफ माइंडसेट, तो आपका स्कोर तो इंप्रूव होना ही नहीं है। आप जो जितना आपको कल आता था उतना भी आज ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर तो इंप्रूव नहीं होना है। तो पहले आपको आपको आदत डालनी है मॉक्स की, तो आपका स्कोर स्टेबलाइज हो जाएगा। द मोमेंट यू फाइंड योर स्कोर स्टेबलाइजिंग, आपको यू हैव टू गेट बैक टू योर स्टडीज, मेक श्योर दैट यू कवर योर वीकनेसेस, ऑल द वीकनेस, अगेन देन गेट बैक टू मॉक। उसमें भी आपको अगर वापस स्कोर स्टेबलाइज हो गया है, देन यू हैव टू कम बैक टू द स्टडीज, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, रिड्यूस टाइमिंग पर क्वेश्चन, एंड देन टेक अ मॉक। सिर्फ मॉक्स 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 देके कुछ भी नहीं होगा गाइस, ठीक है। कुछ लोग देते हैं 60 मॉक्स, बट दैट इज द मेन साइंस बिहाइंड दिस मॉक्स। एक बार अगर आपको आदत लग गई है 2.5 आवर्स बैठने की, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, come back, exercise more questions, do more of practice questions, then take a mock, your score will definitely improve. This is about the number of mocks. Which mock series is a very important question. A mock series that will actually give you a taste of the real CET exam. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मॉक की बात करूं, तो रियल सीईटी मॉक टेस्ट इज द नेम इटसेल्फ, वी हैव 15 फुल लेंथ मॉक्स एंड 20 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको बताया कि सीईटी एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, सीईटी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, सेम वे में हमने हमारे क्वेश्चन मॉक्स भी रखे हैं, दैट इज सीईटी इजी, सीईटी क्वांटिफाइड, सीईटी एक्चुअल, सीईटी आइडियल, सीईटी जंबल्ड। आप इफ यू डू माय पीवाईक्यू सेशंस, मैंने आपको वहां पे भी बताया सम ऑफ द स्लॉट्स आर जंबल्ड, किसी लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में क्वांट का क्वेश्चन आ गया है,
सो उस तरह से हमने मॉक्स भी बनाए, वी हैव नेम दोज मॉक्स सिमिलरली। आईडीएल में कोई गलती नहीं है, क्वांटिफाइड में जानबूझ के क्वांट के क्वेश्चन एलआर में डाल रहे हैं, सो दैट जो एक्चुअल एग्जाम करता है उस तरह से। So you may, I find this perfect mock test series. You may find something else, that is your opinion. But as a mock test that is close to CET is very important. So this was about this video. And as of now, वापस let me remind you, ऑल इंडिया एमबीए सीईटी मॉक टेस्ट हम लोग अनाउंस कर रहे हैं वेरी सून। द पीपल हु वुड स्कोर गुड इन दिस पर्टिकुलर मॉक will have something from our end, something very important that will help them in their preparation. We will announce that later. इसके डेट्स वगैरह भी अनाउंस करेंगे, पर प्लीज मेक श्योर दैट आप इसकी तैयारी करें जल्दी। एंड मैराथन सेशंस का भी मैंने बताया था। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग मॉक्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन द कमेंट और सब्सक्राइब टू चैनल को करो। 200 प्लस लाइक्स के बाद वी विल हैव अ स्ट्रेटेजी वीडियो एंड अ लॉट मोर टू कम ऑन दिस चैनल। If you are not serious about if you are serious about CET, you should be on this channel. If you are not on this channel, then definitely you are not serious. Thank you so much, guys. I will see you in next video, in the next live session tomorrow. Thank you so much. Bye bye.